नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। सैथोलॉजी के इस एपिसोड में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की मेन हम लोग न्यूज़ देखते हैं, पाकिस्तानी फॉल्स फ्लैग। ये बड़ा पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहा है। इसका मतलब ये होता है, अगर पाकिस्तान में कुछ ट्रेंड कर रहा है तो उसको वहाँ की एजेंसीज चला रही हैं। मीन्स दे वांट टू गिव ए फॉल्स नोटिस कि कुछ हो सकता है, भारत में हो सकता है या पाकिस्तान में हो सकता है, एंड दे आर ट्राइंग टू फूल द पीपल। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये वाली बात होती है। तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था अभी चैट में आज, तो मैं उसका एक उत्तर दे रहा हूँ। ये दूसरा ये है कि आज मैसिव ले ऑफ्स हुए हैं। सुबह 6 बजे सबके मेल चला गया, 30,000 लोगों को ऑरेकल ने ले ऑफ कर दिया। ये बात हमको तभी पता लग गई थी जब सैम ऑल्टमैन, ऑरेकल सीईओ और ये सब लोग मिलने गए थे प्रेसिडेंट ट्रम्प को, तभी पता लगी थी कि ये ले ऑफ्स आने वाले हैं। द रीजन उस समय क्यों पता लग गया था, बिकॉज जो गवर्नमेंट ऑफ यूएसए का प्लान है और जो अदृश्य राज्य है उसके प्रधान तो आप जानते ही हैं, चर्च ऑफ इंग्लैंड रहता है। उन्होंने ट्रम्प को पहले बुलाया वहां मीटिंग के लिए इन द यूके, जबकि बुलाना नहीं चाहते थे। एक तरीका का मैसेज दिया कि यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उनकी कॉलोनीज हैं जिनको ब्रिटेन कभी छोड़ नहीं सकता है। और आपको मालूम है रॉथस्चाइल्ड और जो इनके जो एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू इन्होंने एक ट्रैप क्रिएट किया फॉर दिस टेक कंपनीज टू पार्टिसिपेट इन सर्वेलेंस ऑफ इंडिविजुअल्स। और ओपन एआई जो कि एक प्रोजेक्ट था, किसका था प्रोजेक्ट सबको मालूम ही है, अदृश्य राज्य का मतलब अमेरिकन एजेंसी का, खुफिया एजेंसी का प्रोग्राम था। उसमें इन लोगों को इन्वेस्ट कराने के लिए बोला, क्योंकि उस प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट, यूएस की गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी। उसी समय इन सबकी अंत्येष्टि लिख दी गई थी। अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट या फिर जो भी बड़ी कंपनीज है, टेक कंपनीज है अमेरिका की, उन सब में ऐसे ले ऑफ्स होंगे सीरीज में, क्योंकि देयर इज नॉट मच मनी लेफ्ट टू बी मेड फ्रॉम स्टॉक मार्केट। तो रियल वैल्यूएशन में, रियल रेवेन्यूज में सबको अपना प्रोजेक्ट कर्टेल करने पड़ेंगे। अभी दे कैन नॉट कंटिन्यू रिसर्च वर्क विदाउट द पब्लिक मनी। तो ये एक्चुअली रियलिटी है। एनवीडिया की चिप्स को ऑलरेडी नेशनलाइज किया जा चुका है, तो एनीवन हु इज बाइंग अमेरिकन एनवीडिया चिप्स, उनको मालूम है कि उसका कंट्रोल अमेरिका के हाथ में ही रहने वाला है, आप कुछ कर नहीं सकते। तो मतलब एआई का इनोवेशन, रेवोल्यूशन, जैसे मैंने आपको बहुत पहले से बोला था, इज अ नेक्स्ट कॉलोनाइजेशन वेव। लास्ट चल रहा था सोशल मीडिया, अब एआई है, और दिस इज फर्मली इन द हैंड्स ऑफ अमेरिका। और इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि सब ने टीओटी के नाम पे एग्रीमेंट साइन किया कि आ जाएगा, डेटा सेंटर्स बन जाएंगे, रेवेन्यू मिल जाएगा। अब डॉलर भी जाने वाला है और साथ में वैल्यूएशन भी जाने वाली है। तो मेरे हिसाब से ये प्रोजेक्ट्स अब रियल मनी पे क्लिक होंगे। तो आई थिंक दैट विल बी द एडवांटेजेस फॉर इंडिया। और इतना बड़ा बड़ा जो इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर किया था उसका क्या फ्यूचर होने वाला है, वी डू नॉट नो। अमेरिका का कोई बात याद रखनी चाहिए, if their company invests in your data, they own the data, they own the data center। कोई भी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में आपको बता देगा कि अगर कोई फॉरेन की कंपनी या कोई भी कंपनी जो आपको फैसिलिटी देती है वो बैकअप भी मेंटेन करती है। ओके, सिंपल सा रूल है, वो कोई भी करता है, एवरीबडी डज इट, इवन अ स्मॉल डेवलपर विल डू अ बैकअप ऑफ द कोड दे डेवलप। तो इसलिए बड़ी कंपनीज तो क्यों नहीं करेंगी और गवर्नमेंट्स क्यों नहीं करेंगी, बिकॉज data is the money in the social media world, but today data defines your behavior। social behavior define करता है data, that's the AI, that's called colonization। क्योंकि वो आपको सरल तरीके से फोर्स करेंगे एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करने के लिए। और आपको तो मालूम ही है कि भारत में और बाकी दूसरे देशों में हर जगह अमेरिका की कॉपी की जाती है। जैसे कि यहाँ तक कि स्वॉट टीम्स भी अमेरिका का ही नाम दे दिया गया हर जगह। इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है आपको मीडिया। ओके, तो ऐसा मत सोचिए कि जो मूवीज़ जो बॉलीवुड की बनती हैं, हॉलीवुड की बनती हैं, जो एंटी हिंदू हैं या एंटी सनातन धर्म है, वो ऐसे नहीं बन जाते। वो उनको एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, मूवीज़ के थ्रू लोगों की विचारधारा बदल देना। भाषा के थ्रू तो बदली जाती है, भाषा इज़ द प्रोग्रामिंग। तो भाषा में आप जैसे शब्द यूज़ करेंगे वैसे ही आप सोचेंगे। तो अगर आप अंग्रेजी में बात करते हैं तो आपकी सोच विचारधारा वैसे ही प्रो
क्रिश्चियनिज्म हो जाएगी, विचारधारा वैसी रहेगी। जब आप हिंदी में बात करते हैं या भारतीय किसी भाषा, तेलुगु, तमिल या कोई भी ऐसी भाषा में बात करते हैं, बंगाली में, तो आपकी सोच वहाँ की लोकल तरीके की होती है। तो भाषा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसी प्रकार से कंप्यूटर्स में जो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये आपके मूड्स को कंट्रोल करते हैं, मूड्स को कंट्रोल करते हैं। अब वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है सिलेक्टिव तरीके से, और उसके बाद आप उसको जब यूज़ करते हैं तो उस थॉट प्रोसेस जिसे आप सर्च कर रहे हैं या जिस तरह सॉफ्टवेयर आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, इस तरह आपके मूड्स को पकड़ा जाता है या फिर आपके बिहेवियर में चेंज लाया जाता है। तो ये हो गई उसकी बातें। अब आते हैं ईरान युद्ध की बातें। बहुत सारी झूठी झूठी खबरें दोनों साइड से आ रही हैं। एक खबर आ रही है कि ईरान ने पीस की बात करनी शुरू कर रही है। जैसे ही यूएस ने रिलीज़ किया, स्टॉक मार्केट ऊपर चले गए, लेकिन तुरंत ही ईरान ने जो अभी अटैक किया है इस समय एज वी स्पीक, उसने 2-3 घंटे पहले अटैक किया है इसराइल में और बाकी प्लेसेस इन दुबई, इन अदर प्लेसेस इन अरब कंट्रीज़। तो सारा न्यूज़ को छुपा दिया गया है ताकि स्टॉक मार्केट ऊपर जाए, लेकिन दूसरे देशों के स्टॉक मार्केट नीचे रहने वाले हैं। सो एक्चुअल अमेरिकन गेम प्लान ये है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट के थ्रू दुनिया भर की इकोनॉमी जो उस पर डिपेंडेंट है उसको कंट्रोल किया जाए, सुएज कैनाल के थ्रू यूरोप को कंट्रोल किया जाए, और पनामा कैनाल तो उनके ही कंट्रोल में है। पनामा कैनाल इज ओनली फॉर द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, ओके, नॉट फॉर द ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, तो इसलिए उसका बड़ा मार्केट नहीं है। और पनामा कैनाल कैन बी यूज फॉर अफ्रीका, फॉर एशिया, ईस्ट एशिया या फिर जापान के लिए, लेकिन उसके उधर भी उतना यूज़ नहीं है। मोस्टली पनामा कैनाल सर्व्स अमेरिकन इंटरेस्ट ओनली, इम्पोर्ट्स हो या एक्सपोर्ट्स हो। तो अगर कोई वेस्ट कोस्ट से किसी को ईस्ट कोस्ट में जाना है बड़े कार्गो के साथ, देन पनामा कैनाल इज यूजफुल इन द यूएस, और टू सप्लाई टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएस इज यूजफुल, नहीं तो पूरा साउथ अमेरिका होकर जाना पड़ेगा। अदर देन दैट पनामा कैनाल इज ऑफ नो यूज। सो ओनली पैसेजेस विच आर इम्पोर्टेंट इज मलाक्का स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एंड सुएज कैनाल। बाकी सब जो केप ऑफ गुड होप है, दैट इज नॉट फॉर अदर एवरीबडी एल्स, इट इज एन इमरजेंसी प्लेस। अगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज जो बड़ा होने वाला है, दैट इज द व्लादिवोस्तोक आर्कटिक कॉरिडोर, वो उसके लिए अभी समय लगेगा बिकॉज द ओशंस आर वेरी वेरी वायलेंट। नॉर्थ सी इज वन ऑफ द मोस्ट, यू कैन से कि बहुत ही डेंजरस सी टू क्रॉस अकॉर्डिंग टू मरीनर्स। तो उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, शिप से उस तरह के चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वो बिल्टअप होना जरूरी है। लेकिन मीनवाइल लैंड बेस्ड ट्रैवल, लैंड बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन इज गोइंग टू बिकम द की। तो मैं एनविजन करता हूँ श्रीनगर टू मॉस्को ट्रेन, श्रीनगर टू व्लादिवोस्तोक, या फिर ईस्ट भारत से, ईस्टर्न इंडिया से ट्रेन जाएं टूवर्ड शंघाई, वेरी मच पॉसिबल, एंड दैट विल बी फास्टर वे देन द सी राउट्स एंड सिक्योर ऑल्सो। अब देखते हैं वो कैसे पॉसिबल होता है, एंड यही फ्यूचर मुझे दिखाई देता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फेडरल जज ने ट्रम्प के बॉल रूम के ऊपर क्वेश्चन उठाया है कि होल्ड द कंस्ट्रक्शन अंटिल कांग्रेस अप्रूव्स इट, बट ये प्राइवेटली फंडेड है, सो आई डोंट थिंक सो कांग्रेस फंडिंग इज देयर, सो बट स्टिल कांग्रेस ने ऐसा बोला है। सो आई थिंक इट्स ए चैलेंज टू ट्रम्प। अब देखते हैं उसका क्या लीगल रिस्पॉन्स आता है। अभी एज वी स्पीक, आज रात को या कल, आपकी रात को और कल सुबह अमेरिका वापस ट्राई कर रहा है चंद्रमा पे जाने का। इस बार वो बोल रहा है अराउंड द मून, नॉट ऑन द मून। 50 साल पहले गए थे 69 में, अब जा रहे हैं। नाउ ये कितना सिग्निफिकेंट मूव है। देखिए, पहला बार मिशन तो अब प्रूव हो चुका है कि इट वाज जस्ट अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, सब कुछ वीडियोस था। मतलब मून से वो क्राफ्ट उड़ता है और नीचे पिक्चर्स भी ले रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया कि somebody was left behind on the moon। ऐसे करके बहुत सारा डिस्क्रिपेंसी, और नासा बोलता है उसके पास कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बचे नहीं है, सब जल गए। एक लाइब्रेरी, एक डिस्ट्रक्शन हो गया, उधर एक आग लगी थी, सब जल गए। बड़ा आसान काम होता है अमेरिका में कि सबूतों को हटा देना। यहाँ तक कि अब जो 9/11 का जो अटैक हुआ था उसमें नई फुटेज आई है जिसमें प्लेन्स ही नहीं है, ओके, वो भी एक अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन चुकी है। प्लस चार्ली
का जो हत्या की गई थी वो भी एक कॉन्स्पिरेसी बन गई है, क्योंकि जो 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 टायलर रॉबिन्सन था उसकी गोली और जिस गोली से उसकी मृत्यु हुई शार्पनल से हुई वो दोनों मैच ही नहीं करते। तो नाउ द शेरिफ जिसने उसको अरेस्ट किया था उसने रिजाइन कर दिया क्योंकि अब ये चोरी पकड़ी गई है, फॉरेंसिक्स ने क्लियरली बोल दिया है। प्लस जहाँ पे उनकी हत्या हुई थी उसको 3 फुट कंक्रीट स्लैब में दबा दिया गया, उसके ऊपर कंक्रीट से दबा दिया गया, पूरे एरिया को बंद कर दिया गया। कंक्रीट से दबाते हैं तो सारे जो उसके प्रूफ्स है सब गायब हो जाएंगे, स्मॉल श्रैपनेल्स या कुछ प्लास्टिक का सब गायब हो जाएंगे, एवरीथिंग गायब। और जितने भी कैमरेज थे सारे शट ऑफ कर दिए गए थे उसके पहले ही। सो नाउ इट हैज बिकम अनदर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। तो अमेरिका में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जलती रहती हैं, बनती रहती हैं, पूरा देश ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से बना हुआ है। यहाँ तक कि आर्टिकल्स ऑफ इंडिपेंडेंस में अमेरिका क्या बना था, क्रिश्चियन देश तो बनाया नहीं था फाउंडर्स ने, ना वो फॉलो करते थे क्रिश्चियनिज्म को, उसको जुडेओ क्रिश्चियन बुला दिया गया। वो तो 1930 या 40 के बाद से बोलना शुरू किया है उन्होंने, जुडेओ क्रिश्चियन बैकग्राउंड। तो ये सब तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, पूरा अमेरिका ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में भरा पड़ा है। सो इसके बारे में हम लोग क्या डिस्कशन कर सकते हैं, बट आई कैन ओनली से कि कुछ भी है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ही चल रही हैं सारी की सारी। नाउ रिसेंटली जो इस्फहान में जो अमेरिका ने अटैक किया उसमें नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ रही हैं कि देयर वाज नथिंग ओवर देयर, मिसाइल्स अभी भी चल रही हैं। और लेकिन अब दिखता है ईरान का जो रिस्पॉन्स है बहुत ही कम हो गया है, और नेचुरली ईरान कितने समय तक सर्वाइव कर सकता है वो तो ईरान जानता है। बट द करप्शन इन ईरान, ईरानियन लीडरशिप इज सच, उन सब के बच्चे तो फॉरेन में ही पढ़ रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई अमेरिका में है, कोई यूरोप में है। तो हाउ लॉन्ग दे विल सस्टेन द रेजिस्टेंस एनीबडी नोज। और पश्चिमी देशों के बारे में आपको मालूम ही है कि डील इज मोर इम्पोर्टेंट देन वॉरफेयर। वो अपने कुछ लोगों को मरवा भी सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग ए डील। तो ये डील की अगर जब बात आ जाती है तो अच्छे अच्छे लोग लालच में मान जाते हैं। तो आउटकम तो कुछ होने वाला नहीं है। ईरान उसका आई थिंक स्टेटस को मेंटेन रहेगा, ईरान अपनी जगह पे कायम रहेगा और डील करके उसको फाइनेंशियली सॉल्वेंट बनाया जाएगा। दैट्स व्हाट इज लुकिंग फॉर। तो ओवरऑल जो आउटपुट हम देख रहे हैं इसका पूरा डील ईरान का वॉर का, कि जब तक कि वो वेस्टर्न ऑब्जेक्टिव्स और ईरानियन ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं होते हैं तब तक, मतलब ऑब्जेक्टिव्स मेरा मतलब है कि ईरान रिटेन्स इट्स ओन सॉवरेंटी, अपना वेपन्स मिसाइल्स रखता है और इजराइल को अपना काम करने की खुली छूट मिल जाती है, वो तब तक ये मेंटेन रहेगा। और आपको लगता है कि हिजबुल्ला और हुती कुछ सुनने वाले हैं अगर कोई वहाँ से कोई एग्रीमेंट होता है तो? आई डोंट थिंक सो। ये सब लोग दे विल कंटिन्यू फाइटिंग और ईरान के विरुद्ध, इजराइल के विरुद्ध लड़ते रहेंगे इवन विद अ सीज फायर। तो ये युद्ध कभी खत्म होने वाला नहीं, क्योंकि डिज़ाइन ही नहीं है। अगर वो युद्ध खत्म होगा तो वेस्टर्न कंट्रीज का कंट्रोल वहाँ से चला जाएगा। अभी वो बिल्ली है, 2 बंदरों में ब्रेड बांटती है और धीरे धीरे वही बिल्ली एंजॉय कर रही है ब्रेड को। फ्रांस और स्पेन और इटली ने दे हैव ट्राइड टू ब्लॉक देयर एयर स्पेस एंड यूएस स्पेसेस फॉर ऑपरेशंस अगेंस्ट ईरान। दिस इज अ मेजर ब्रेकिंग न्यूज। और क्लियरली अमेरिका ने यूक्रेन में सपोर्ट नहीं किया, तो व्हाई विल NATO सपोर्ट अमेरिका इन ईरान? क्लियरली अब जो है वेस्टर्न मीडिया भी अब फोकस करने लगी है ऑन इंडिया पाकिस्तान। और जिस तरह अजीत डोभाल जी और सब लोग मिल रहे हैं, राजनाथ सिंह जी, सारे टॉप मिलिट्री लीडरशिप से, और मोदी जी ने नेशनल यूनिटी की अपील की है और आर्मी चीफ सब लोग कर रहे हैं। बॉर्डर एयरपोर्ट शट डाउन कर दिए गए हैं, श्रीनगर, जोधपुर और 4 मोर फॉर मेंटेनेंस पर्पजेस। और जैसलमेर में टेस्टिंग हो रही है, आपको मालूम ही सब कर रहा है। टारगेट इस बार पाकिस्तान के आलू बम जाने वाले हैं कम्प्लीटली, जो अभी तक थ्रेट देता था भारत को। और ये जो इम्पोर्टेंट ये क्या है कि आपको समझना चाहिए, पाकिस्तान का परमानेंट इलाज होना चाहिए। पीपल आर टायर्ड। पाकिस्तान जैसा देश, क्योंकि वो इलीगल जमीन पे, हमारी जमीन पे बना है, हिंदुओं की जमीन पे बना है, सारे हिंदू तीर्थस्थली वहां पर है, बहुत सारे, है ना। सिंधु नदी वहां बहती है, उनकी 5 नदियां का वर्णन ऋग्वेद में आता है, हमारे वेदों में आता है।
तो इसलिए ये जो पूरा जो पाकिस्तान का जो ड्रामा था, ब्रिटिश इंटेलिजेंस, अमेरिकन इंटेलिजेंस ने क्रिएट किया गया था टू टारगेट रशिया एंड कीप वॉक डाउन इंडिया, ये था। दोनों साइड से इंडिया के सरप्राइज के, मतलब हिंदू टारगेट थे मेनली। तो और साथ में भारत ने जो लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट्स बनाई, ये यूरोपियन मॉडल है। सारा यूरोप का डिवीजन इज बेस्ड ऑन द लैंग्वेजेस। तो भारत में भी ऐसा कर दिया गया। भारत में सारी भाषाएं में सब लोग संस्कृत बोल रहे हैं, बाय द वे। तेलुगु में 70% संस्कृत है, मराठी में 60% संस्कृत है, सब में संस्कृत है। इनफैक्ट हिंदी में सबसे कम संस्कृत है। हिंदी में 40% संस्कृत है, 30 से 40%। ग्रामर संस्कृत की है। सो ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स है वो बनाए इसलिए गए थे भारत को अंदर से भी कमजोर कर दो, और सारा वेस्टर्न मीडिया चर्चेस के थ्रू इसको किया गया। चर्चेस जो है उनको मूवीज अच्छा दिखाया गया। अभी देख रहे हैं ना, वो एक्टर है जो, उसका नाम क्या है, जो विलेन बनता है ज्यादातर, अपनी उसकी माँ के क्रिश्चियन सेरेमनी था। तो आप जो भी, जैसे आप कैथोलिक या क्रिश्चियन बनते हैं, यू विल स्टार्ट हेटिंग इंडिया। वो पर्पज ये फॉरेन रिलीजन्स का भारत में कोई अस्तित्व ही नहीं है। भारत तो गढ़ है वेदों का, तो फॉरेन रिलीजन्स क्यों काम करने चाहिए? वाई कोई फॉरेन का हमको कॉपी भी करना? आपके पास वेद है, आप समझिए, वेदों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से कुछ भी हासिल कर सकते हैं आप। और भारत में तो इतने क्वालिफाइड लोग हैं इस मंत्रों का उच्चारण करने में, मतलब पंचरात्रिका को फॉलो करने में, हम वी कैन डू एनीथिंग। लेकिन हमारी सरकारों को विश्वास नहीं होता, बहुत बार भूल जाते हैं। तो जो भी भारत जो गढ़ है वो सनातन धर्म का गढ़ है जो वेदों पर आधारित है। तो हमको किसी और की जरूरत होनी नहीं चाहिए। प्लस हमको एक्सपोर्ट करना चाहिए वो आइडियोलॉजी, और जगह जगह लोग उसके बहुत फॉलो करने वाले मिलेंगे आपको। डिस्पाइट इंडियन गवर्नमेंट वर्किंग अगेंस्ट हिंदू, अगेंस्ट सनातन धर्म, अगेंस्ट वेद, उसके डिस्पाइट में कांग्रेस के काल से लेके अब तक आज भी लोगों को भारत से प्रेम है। लोग आते हैं काशी, ऐसा तो नहीं है जो टूरिज्म की वजह से बहुत क्लीन कर दिया, नहीं, डिस्पाइट दे कम टू काशी, क्योंकि वो भारत में रियल स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है। तो इसलिए पूरे विश्व में जहां भी लोग होंगे भारत की तरफ आकर्षित होंगे। भारतीय सरकार तो उल्टा मुश्किल कर देती है। आप देखिए मंदिरों को कितना कठिन बना दिया जाता है, उनको आसान नहीं किया जाता। पुराने मंदिरों को उनसे पैसा लूट खसोट के कुछ भी भक्तों के लिए कुछ नहीं किया जाता। कोई फैसिलिटी इंप्रूवमेंट नहीं, सारा क्रिश्चियंस को पैसा दे देना, मुसलमानों को दे देना फॉर देयर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। तो ये सब फ्रॉड कब तक चलेगा भारत में? तो इसलिए आप जो देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा, तो ये जो जितना कोलोनाइजेशन जो भारत में है इतना सारा, उसको निकालना तो पड़ेगा। तो जैसे ही पाकिस्तान का परमानेंट इलाज होगा, उसके बाद तुरंत भारतीय मुसलमानों का भी इलाज निश्चित है। बिकॉज उनका सारा फंडिंग मोटिवेट, आप देखिए ईरानी शिया मुस्लिम कितना पैसा भेजते हैं फॉर देयर पीपल इन ईरान, लेकिन भारत में होगा उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। तो कौन सपोर्ट करेगा इन लोगों को भी? जस्ट इमेजिन, शिया और सुन्नी की लड़ाई आपस में होगी, लेकिन दे आर यूनाइटेड अगेंस्ट हिंदूज। बड़ा क्लियर है। सो इंडिया को विल हैव टू स्टैंड अ मैसेज कि पाकिस्तान को खत्म करना पड़ेगा। और ईरान का इलाज भी, ईरान इज नॉट ए फ्रेंडली रिजीम टू इंडिया। उनके अंदर सुपीरियर माइंडसेट रहता है कि दे आर बेटर देन द हिंदूज, है ना, वो एक है माइंडसेट उनके अंदर। तो लेकिन फिर भी ये तो भारत को देखना ही पड़ेगा कि पाकिस्तान तो हैज़ टू गो। पाकिस्तान जाएगा तो बांग्लादेश की बीमारी भी जाएगी और भारतीय मुसलमानों को भी करेक्शन होगा। और धुरंधर मूवी ने तो बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि जो हिंदुओं को दबाया गया था सिस्टमिक, लेकिन हिंदू तो विक्टोरियस है। वॉर्स में आप पूछ लीजिए, पाकिस्तानियों से पूछ लीजिए कितनी पिटाई की जाती है, हिंदू करते हैं। तो एक्चुअल लड़ाई में तो हिंदू हमेशा जीतता है, मीडिया पे हार जाता है। वहाँ पे हम लोग खानों को जरा ज़्यादा बोलते हैं और बहुत उर्दू के शब्द, वो साफ बोलने लायक तो नहीं होते हैं। खान, उनको खान बुलाना चाहिए, खान इधर आ। नो नीड टू गिव टू मच रिस्पेक्ट टू देम। वो तो हिंदुओं ने सिर पे चढ़ा कर रखा हुआ है, नहीं तो उनका कोई औकात तो उनके देशों में तो कोई होगा नहीं। अगर वो वहाँ पे होता, पाकिस्तान में होता शाहरुख और ये कोई भी लोग, तो उनका तो वहाँ पाकिस्तानियों को मालूम कैसे इज्जत करते हैं इन लोगों की। यहाँ पे तो फालतू में हिंदुओं के सिर पे चढ़ाया हुआ है ज़्यादातर वो बॉलीवुड के हिंदू एक्टर्स ने। तो बॉलीवुड का डिवीजन तो आपको दिखेगा थोड़े दिनों में, धुरंधर टाइप ऑफ डायरेक्टर्स वर्सेस नॉन धुरंधर। तब डॉलर की पता लगी, जो अभी तो फिएट डॉलर पे सब चल रहा था ना, तो नाउ दे विल नो। और जिसको दुबई में रहना था रह लो जाके, शाहरुख खान को बोलो, आमिर खान को बोलो, जाओ रहो दुबई में, है ना।
सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. जॉइन अवर गुरुकुल, सपोर्ट अस थ्रू यूपीआई, पेपाल, कहीं से भी, एंड हेल्प अस ग्रो. हमारे प्रोजेक्ट्स में हमको सपोर्ट करिए. वी नीड आवर help from you for our new projects in Central Asia and South America. Thank you. Namaste and Jai Jagannath. Thank you.